जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज के समय पे देखा देखी भी बहुत लोग फिल्म लाइन से या मीडिया से या बॉलीवुड से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं। बट किसको सक्सेस मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, अगर ये विचार हम थोड़ा पहले कर लें। बिल्कुल। मैं देखिए किसी को भी भ्रम में नहीं डालता, मैं किसी को भी डराने में विश्वास नहीं करता। बॉम्बे के अलावा और भी जगह जाकर धक्के खाते हैं, लेकिन वो जो एक चार्म उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कि उनको लगता है कि अगर वो भी जाएंगे तो उनको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन सर, हमने देखा है कि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में फेम कमाते हैं। हमारी ग्रह स्थिति ना बड़ी मैटर करती है। राहु केतु शनि बैठ जाए या पांचवें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाए तो यही सबसे बड़ा दोष है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे जो खास मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जी हाँ, वो ऐसे शख्स हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपकी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नया डिज़ाइन देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपके, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बिना देर के आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लाइफ डिज़ाइनर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। नमस्कार जी कुणाल जी, तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आज बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ मैं यहाँ पर ये शुरू करने जा रही हूँ कि बहुत सारे कुणाल जी ऐसे लोग होते हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर जाते हैं बॉम्बे के अलावा और भी जगह जाकर धक्के खाते हैं, लेकिन वो जो एक चार्म उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है कुणाल जी? देखिए, सबसे पहले तो कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय पे देखा देखी भी बहुत लोग फिल्म लाइन से या मीडिया से या बॉलीवुड से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं कि उनको लगता है कि अगर वो भी जाएंगे तो उनको सक्सेस मिल जाएगी। पर ये भी कहना शायद गलत होगा कि क्योंकि कोई ना कोई तो सक्सेस हो ही रहा है ना, कि उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है। बट किसको सक्सेस मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, अगर ये विचार हम थोड़ा पहले कर लें, एक बार सही से समझ लें अपने भविष्य के बारे में, अपनी ग्रह स्थिति के बारे में, अपने जन्म कुंडली चार्ट के बारे में, तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल है बीच का वो शायद ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर आज मैं बात करूं, आप सबसे अच्छा सुपरस्टार किसको मानते हो? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ फिल्म बॉलीवुड का जिक्र होता है ना, तो ना चाहते हुए भी हमारे मन मस्तिष्क में अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं, ऑटोमेटिक सुपरस्टार। और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत फेम कमाया है, नेम कमाया है, पैसा कमाया है। जैसे साउथ की फिल्मों की बात करें तो उधर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, रजनीकांत जी कहते हैं उधर के साउथ के लिए वो भगवान है, कि किसी एक व्यक्ति ने एक मंदिर में, अपने मंदिर में उनकी मूर्ति लगाई हुई थी। तो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी उस पर डिपेंड करता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को कितना प्यार करते हो। पर हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड ये बना किसके लिए है? ये एक फेम की दुनिया है। अगर फेम आपको मिल गया तो पैसा फिर आपके पीछे पीछे होगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो एक्ट होना चाहिए, वो एक्टिंग क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी एक्टिंग से किसी को भी प्रभावित कर दें। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी तारे जमीन के, या बहुत पुरानी एक मूवी थी दो कलियां, शायद आपने नाम, मुझे नहीं पता सुना होगा कि नहीं, बट मेरे पिताजी के समय जब हम बहुत छोटे थे तो पिताजी की बड़ी फेवरेट मूवी थी वो दो कलियां। उसमें दो बच्चियां होती हैं, जैसे सीता और गीता टाइप वो मूवी थी, पुरानी बेस्ड। तो कुछ ऐसे किरदार जिनसे हम इतने प्रभावित हो गए कि उनकी लाइफ में उनकी तारे जमीन के मूवी में वो बच्चा क्या एक्ट करता है कि उसमें हम इतना खो गए कि उसके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो इसका मतलब उसकी एक्टिंग देखो कितनी बढ़िया थी कि उसने हमें इतना अट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ कि ना चाहते हुए भी हम उसको रियल समझ बैठे। बट वो तो फिल्म चल रही है, बिल्कुल,
वो एक एक्ट चल रहा है, थोड़ी देर के बाद वहाँ जब वो एक्टिंग कर रहा है तब तो बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे होंगे कि बहुत बढ़िया एक्टिंग की, लेकिन उस बच्चे को भी पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। सबसे पहले तो किसी भी बच्चे को या किसी भी लड़की को अगर फिल्म लाइन में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, सिंगिंग में जाना, ये अलग अलग एक्ट हैं, या उसको मॉडलिंग करनी है, या उसको डायरेक्शन लाइन में जाना है, या उसको प्रोड्यूसर लाइन में जाना है, तो इसके लिए आपकी ग्रह स्थिति आपको दर्शाती है, बताती है कि आपके लिए क्या चीजें बनी है। जैसे कि फिल्म लाइन की अगर मैं बात करूं, जितने भी सुपरस्टार, चाहे वो अक्षय कुमार हैं, चाहे अजय देवगन है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे सलमान खान है, इन सब की अगर जन्म कुंडली में आप इन ग्रहों को देखोगे तो ये पाओगे कि इनके अंदर जो एक्ट है, एक्टिंग जो है वो कूट कूट के भरी है, तभी तो वो इतने पुराने समय से अच्छी हिट फिल्में दे भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप कभी किसी का ग्राफ उठा करके देखो कि सदैव ग्राफ एक जैसा नहीं होता। ऐसा है कि नहीं कि एक समय, अगर जैसे आपने नाम लिया अमिताभ बच्चन जी का, तो आप देखो कि शुरुआती समय में करीबन 17 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी और 18वीं फिल्म थी उनकी जंजीर। और उस मूवी से उनको ऐसा फेम मिला, ऐसी शोहरत मिली कि उसके बाद की जितनी फिल्में आई उनकी वो ब्लॉकबस्टर थी, हिट पे हिट होती चली गई। तो वो हिटमैन हो गए, सुपरस्टार हो गए, बम्पर स्टार हो गए, बादशाह हो गए, उनको क्या बोलते हैं, शहंशाह हो गए, मूवी के शहंशाह। तो ऐसी समय स्थिति ग्रहों से पता चलती है कि आपके लिए पहले तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये बॉलीवुड लाइन आपके लिए है कि नहीं है। अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिल लिया आप, तो ये ज्ञान आपको मिल सकता है। फिर आपको सेकंड ये भी पता चलता है कि कौन सा पीरियड आपके लिए स्ट्रगल से भरा है और कौन से पीरियड में आपको सक्सेस मिलने वाली है। आज के समय पे आप देखिए जितनी भी बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती हैं वो सब फ्राइडे को होती हैं। अच्छा। जैसे किसी को एक बार मैंने पूछा तो उसने बताया कि संडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी, इसलिए शायद फ्राइडे को लॉन्च होती होगी फिल्म। मैंने कहा नहीं, ये सही कारण नहीं है। उसका सही कारण मैंने बताया कि शुक्र जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है और बॉलीवुड वीनस से ही देखा जाता है। फेम, यश, मान सम्मान, जितने भी ये जो हीरो हैं, सुपरस्टार हैं, पर्दे के पीछे की लाइफ उनके बिल्कुल अलग है, लेकिन पर्दे पर उनकी लाइफ अलग है। कि हर ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ऐसा कोई कुकर्म नहीं होगा जो वो लोग ना करते हो। अगर मैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत हमारे फिल्म लाइन के जुड़े हुए बहुत सारे स्टार्स, चाहे वो मतलब शौक की बात हो, चाहे वो नेचर की बात हो, चाहे बिहेवियर की बात हो, ये क्यों होता है उसकी वजह भी कुंडली में है। कि वीनस जो है हमारी जन्म कुंडली में, जो शुक्र देवता है, शुक्र देव हमारी जन्म कुंडली में बॉलीवुड को सबसे ज्यादा और सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं। कि अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, शुक्र नीच राशि में है या शुक्र पीड़ित है, तो बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल आप करोगे। बॉलीवुड फिर आपके लिए नहीं बना। एक्टिंग के लिए राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, फेम के लिए वीनस का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और धन के लिए मरकरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और बुध की पोजीशन अच्छी है, वो बॉलीवुड में जरूर ट्राई करे। अच्छा। बॉलीवुड में अगर वो ट्राई करेगा तो उसको नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम समय में बहुत मिलेंगी। नहीं तो वो बेचारा मेहनत करता रहेगा और उसको ना फेम मिलेगा, ना उसको यश मिलेगा, ना उसको पैसा मिलेगा, और वो देखा जाए स्ट्रगल करके, धक्के खा के फिर वापस अपने काम पे लौट आएगा, अपने गांव में आ जाएगा या अपने शहर में आ जाएगा जहां से वो बॉलीवुड के लिए गया था। कादर खान हो गए, अमजद खान हो गए और दिलीप कुमार साहब हो गए, ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स की मैंने कभी कभी बायोग्राफी पढ़ी कि वो रात को ट्रेन में बैठ करके वो बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में पहले उन्होंने स्टेशन पे
एक रात गुजारी, फिर अपने दोस्त से मिलने चले गए। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे सुपरस्टार्स जो हैं, देखो सुपरस्टार का मतलब ये नहीं है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार एक नाम है, बट और भी बहुत सारे मनोज कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद साहब, राजेश खन्ना साहब, ये भी अपने आप में अपने समय के सुपरस्टार हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या संजय दत्त या गोविंदा, देखो एक समय में 90s के दशक में कितने बड़े सुपरस्टार होते थे। तो सब अपने अपने काल में, अपने अपने समय में अच्छी फिल्में दी, हिट फिल्में दी, और वो सुपरस्टार की अच्छी। लेकिन एक उदाहरण कि आज जैसे हम ये एक शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी एक नाम रहे हैं। बट दोस्तों, आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि अगर अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड को ना चुनते, क्योंकि पहले तो उन्होंने रेडियो, दूरदर्शन के लिए भी काम किया है, दिल्ली में भी रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल फेज रहा है। उसके बाद फिल्मों में भी जब वो गए तो शुरुआती उनको कोई बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिली उनकी। अगर हम देखें तो पहले जो फिल्में आई वो फ्लॉप थी, दूसरी फिल्म फ्लॉप थी, तीसरी फिल्म फ्लॉप थी, करते करते उनको उन्होंने 17 फिल्में दी और 17 की 17 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई। अब जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो उन पर दांव खेलना नहीं चाहते थे, यानी कि बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ऐसे हैं जो उनसे दूर हो गए थे। लेकिन फिर एक मूवी जंजीर के बारे में आपने सुना होगा कि उस मूवी के जो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे, उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं थे। अच्छा। विनोद खन्ना भी इससे पहले इस मूवी के लिए सिलेक्ट हुए थे, या एक दो नाम और भी थे, राजेश खन्ना, पर डेट्स की कमी होने की वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद ये मूवी अमिताभ बच्चन जी की झोली में चली गई, और जब उन्होंने इस मूवी में काम किया, प्राण जी भी पहले डरते थे कि मुझे ये मूवी, उन्होंने मना भी कर दिया था कि ये मूवी मैंने नहीं करनी, कि फ्लॉप होएगी तो मेरा नाम खराब होएगा। तो लेकिन बाद में उनको समझाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है और ये ठीक चलेगी। लेकिन जब ये मूवी फ्लोर पर आई तो ऐसी सुपरहिट, बट वो सुपरहिट होने की वजह कई सारी होती हैं कि स्टार्स का समय बढ़िया स्टार्ट हो गया। जब आपका समय बढ़िया स्टार्ट होता है ना कंचन जी, फिर आपको फिल्में भी वही मिलती हैं जो अच्छी लिखी गई हैं, जिनकी कहानी अच्छी है, जिनके किरदार अच्छे हैं, और जो सुपरहिट होने वाली है। वो मूवी जब चली तो ऐसी हिट हुई कि वो इतिहास बन गई। अब अमिताभ बच्चन जी की उसके बाद जितनी फिल्में आई, एक के बाद एक आप देखोगे ना, तो 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी, 34 फिल्में उनकी सुपरहिट हुई होंगी। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर ऐसा कोई एक्टर, ऐसा कोई डायरेक्टर, ऐसा कोई सह कलाकार नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना चाहता हूं। सब लोग चाहते थे, सब लोगों ने काम, बहुत लोगों ने काम भी किया, और आज भी देखो वो हम्बल भी हैं। हम्बल भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीवन में अच्छाई और बुराई किसी के साथ नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी हुआ, जब कुली फिल्म आई थी तो आपने देखा होगा कि उनके साथ एक हादसा हुआ था कि उनकी जान जाते जाते बची थी। तो ये सब जन्म कुंडली के ग्रहों का ही एक प्रभाव है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड में हम बात करें, सबसे पहले अपने स्ट्रगल को खत्म करना, कि अगर ये 3 ग्रहों की स्थितियां आपके जन्म कुंडली में बहुत अच्छी हैं, तो मैं कहता हूं कि बॉलीवुड आपके लिए बना है। और बॉलीवुड में जाके आपको जो सक्सेस मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। अगर अमिताभ बच्चन जी और कोई काम कर रहे होते, कपड़े का बिजनेस या लोहे का बिजनेस, तो आज इतना बड़ा शायद हम उनको ना जान पाते। लेकिन अगर वो और किसी बिजनेस में भी होते तो उसमें भी काफी हद तक सक्सेस मिलती है। अगर लोहे की इंडस्ट्री में वो चले जाते, देखिए उनकी जो कुंडली है वो कुंभ लगन कुंडली है, और कुंभ लगन कुंडली शनि का लगन चार्ट है। अच्छा। शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने भी लोगों की मैंने कुंभ लगन कुंडली देखी है, या मिथुन लगन कुंडली, या कन्या, मतलब जिनकी कुंडली में शनि कारक होते हैं, वृषभ लगन, तुला लगन, तो ऐसे लोगों का जो करियर है ना, वो 30-31 साल तक स्ट्रगल से भरा होता है। अगर जिनकी कुंडली में शनि कारक हैं और उनके जीवन में 20, 22, 23, 24, 25 साल की एज है और स्ट्रगल चल रहा है,
तो इसका तात्पर्य है कि शनि की दृष्टि आपके ऊपर, शनि आपको बहुत बड़ा देने से पहले आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये मैंने 25 साल का मेरा करियर ग्राफ रहा है, मैंने समझा है शनिदेव को, हर ग्रह को मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेडिक्शन करने से पहले हर ग्रह के आपने अगर नेचर को समझ लिया तो आपको ज्योतिष को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उनके नेचर का पता है। मैं किसी की भी बात करूँ, आप मुझसे पूछो कि कुणाल जी मुझे उनसे मिलना है, तो उनका नेचर मुझे पता है, तो मैं बोलूँ नहीं यार उनसे मत मिलना, बहुत गुस्से वाले और बहुत ही ईगोस्टिक हैं। तो मैंने आपको सचेत कर दिया क्योंकि मैंने उनके नेचर को, तो ऐसे ये हमारे ग्रह हैं। हमें ये कैसा फल देते हैं अपने नेचर के आधार पर। तो शनि जिसकी जन्म कुंडली में कारक होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, देने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो बच्चा पास हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, शनि देव की परीक्षा में, फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। फिल्म लाइन में है तो फिल्म लाइन में, बॉलीवुड लाइन में, प्रोड्यूसर लाइन में, डायरेक्शन लाइन में या एक्टिंग लाइन में वो नेम फेम कमा सकता है। अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो उसमें भी बड़ा बनेगा, बिल्डर बनेगा तो उसमें भी बड़ा बनेगा। शनि से ज्यादा पैसे कोई दे नहीं सकता। इन जितने भी ग्रह हैं, सबसे स्थिर सक्सेस जो मिलती है ना, वो शनि देव से ही मिलती है। इसलिए शनि देव के बारे में दोस्तों मैं ये भी कहूंगा कि शनि देव के बारे में डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शनि किसी के अवरोधी नहीं है। अगर आज आपके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, और शनि की दशा साढ़े सती आने के बाद आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पापों को वो खत्म कर रहे हैं, आपको वो प्योर करना चाहते हैं, वो आपको प्योर कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, कि आपके जीवन का एक पार्ट जो है वो स्ट्रगल से बीता, लेकिन आप प्योर हो गए। तो ये आपको समझना है। और जब भी शनि परीक्षा लेते हैं तो वो 30-31 साल तक लेते हैं, फिर 30-31 से लेकर के 60-70 साल की एज तक उसको बेताज बादशाह बना देते हैं। अच्छा। बेइंतहा पैसा, चाहे आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे बिल गेट्स को ले लीजिए, चाहे वॉरेन बुफे को ले लीजिए, चाहे आप दुनिया के जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 जितने भी लोग हैं, उन सब की लाइफ को अगर स्टडी करेंगे ना, मेरे पास तो हर किसी की जन्म कुंडली होगी। मुझे शौक है, मैंने जैसे भारत की कुंडली बनी, उस कुंडली को बड़ा स्टडी किया। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे पंडित राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर हैं उज्जैन के, उनको बुलवाया था जब नामकरण होना था और सिग्नेचर होने थे, क्योंकि पहले राष्ट्रपति वो थे। तो उन्होंने सिग्नेचर करने का जो समय पंडित जी ने सुझाया, वो रात को 12 बजे सुझाया था। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि 12 बजे वृषभ लगन बन रहा था। अच्छा। इसलिए वो साइन रात को 12 बजे की। वृषभ लगन सबसे टॉप लगन चार्ट होता है। अच्छा। और मेरी फेवरेट हॉरोस्कोप है, कृष्ण भगवान इस लगन में पैदा हुए थे। अच्छा। अभी भारत अगर मैं देखूं अगले जो 2.5 साल हैं, अभी तो शुरू होएगा ना, शनि अब कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। और आप देखना कंचन जी, इन 2.5 सालों में भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो व्यक्तित्व है, भारत की जो ओरा है, सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अच्छा। बहुत सारी कंट्री ऐसी जिनकी कमर टूट जाएगी। अच्छा। अगले 2.5 साल बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो बैंकक्रप्ट होंगी। बहुत सारी ऐसी कंट्रियां जिनमें लड़ाई झगड़े कलेश, अगले जो 2-2.5 सालों का गोचर है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। खास तौर पर 2025 घमासान होने वाला है। जलने कटने जैसी दुर्घटनाएं ग्रस्त या सुनामी जैसी बहुत सारी परिस्थितियां, खास तौर पर जितने भी शहर समुद्र के आसपास है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको सचेत रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तबाही होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं फिर भी वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 2025 में जो भारत है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। उसकी वजह वो वृषभ लगन बना हुआ है। जब भारत का नामकरण हुआ, आज हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसकी भी जन्म कुंडली बनती है। आपने व्यक्ति विशेष की तो कुंडलियां देखी होंगी, बट हम कोई नाम रखते हैं ना, उसकी भी जन्म कुंडली तैयार होती है। अच्छा। हम कोई नींव रखते हैं ना किसी जमीन की, उसकी भी एक कुंडली तैयार होती है। लोग बनवाते नहीं है। हम तो बहुत अच्छे, बहुत
अच्छे समय से हमने चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं और पाया है कि इन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा मिलता है। मैं देखिए किसी को भी भ्रम में नहीं डालता, मैं किसी को भी डराने में विश्वास नहीं करता, मैं लोगों को ज्ञान देकर उनको सक्सेस तक पहुंचाने में बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक आदमी को सक्सेस मिलेगी तो इसके माध्यम से मेरे 100 क्लाइंट्स और डेवलप होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कंचन जी कि अगर मैंने किसी को पुराने समय में ज्ञान दिया 2002 में, 4 में, 6 में, 8 में, 9, तब भी मेरा नेचर ऐसा ही था। आप आज भी अगर गूगल पे डालोगे आचार्य कुणाल कुमार जी काल सर्प योग पूजा, तो आप देखोगे हजारों लोगों की, लाखों लोगों की पूजाएं हमने फ्री कराई हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं किए। अच्छा। निस्वार्थ भाव से भी की गई चीजें लोगों को बहुत लाभान्वित होती हैं लोगों के लिए। तो ऐसे ही जब अच्छे लोग आपको मिलते हैं ना, अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं, तो ईश्वर आप दोनों की परीक्षा ले रहा है। मेरी भी परीक्षा ले रहा है, उसकी भी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम दोनों को मिलाकर के ईश्वर दोनों को बेनिफिट देना चाहता है। तो ये जो साल है, इस साल थोड़ी सी टेक केयर रखनी पड़ेगी, पर भारत बहुत तरक्की करेगा। उसकी वजह से वृषभ लगन है, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो प्रॉफिट हाउस में जाएगा, और 11वें घर का जो शनि है वो इतिहास रच देता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि 11वें घर में बैठे हैं ना, उसने कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की पाई होगी। तो बॉलीवुड में ये 3 ग्रह सबसे ज्यादा कारक होते हैं, वृषभ, शुक्र, राहु और बुध। बुध पैसा देता है, शुक्र फेम देता है, और राहु एक्ट देता है। अगर डायरेक्शन लाइन में जाना है तो शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है जी। कि अमिताभ बच्चन जी ने बहुत सारी फिल्में करी, लेकिन जब उनको सक्सेस मिली तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे ही अगर इन ग्रह, अच्छी ग्रह स्थितियों के साथ आपको अच्छी ग्रह की दशा मिल जाए, अच्छी ग्रह की महादशा मिल जाए, तो आप इतिहास रचने में सुपर स्टार होते हो। इतिहास रच सकते हो अमिताभ बच्चन जी की तरह। चलो उनकी कुंडली पे आज आपने बोला है, तो हम उनकी कुंडली ही लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली थी, वो मैंने कई बार बताया होगा कि 4 लगन चार्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जो स्थिर लगन होते हैं। सबसे पहले वृषभ लगन, फिर वृश्चिक लगन, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका वृश्चिक लगन है, फिर कुंभ लगन, और नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो मुकेश अंबानी जी हैं उनका भी वृश्चिक लगन है। अच्छा। तो देखो कितनी स्ट्रांग लगन चार्ट है, ये बहुत पावरफुल लगन चार्ट है। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है कुंभ लगन। अमिताभ बच्चन जी का यही लगन है, सलमान खान का भी यही लगन है। अच्छा। मायावती जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, वो पहले एक वकील होती थी, काशीराम जी की नज़र उन पर पड़ी, उनसे उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और देखो उन्होंने इतिहास रच डाला। ये सब कहते हैं ना समय का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये समय का नहीं, ग्रहों का खेल है। अच्छा समय और बुरा समय ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं, पर इनको हमने इजीली बोल दिया ग्रह निर्धारित करते हैं, बट ग्रहों का तो रोल प्ले है ना। आपके हर अच्छे किए गए कर्म का और आपके किए गए हर बुरे कर्म का फल देने के लिए आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह विद्यमान हैं। राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, ये भी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, उसके लालच का फल देते हैं, उसके जो उसके अंदर ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, उसका फल प्रतिफल देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपके ऊपर एक ग्रह की दशा आरंभ हुई राहु की, अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, या अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, या कोई टेंडर मिल गया और आपने फ्रॉड किया। आज बहुत सारे, मैं किसी बिजनेसमैन का, किसी नेता का, या किसी गवर्नमेंट अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं उसको कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा करप्ट है। मैं आपको बताऊं, कल मैं एक सीबीआई और ईडी के जज हैं उनको मिला था। अच्छा। बट वो इतने मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मतलब इतने सज्जन और इतने अच्छे वो व्यक्तित्व के मालिक थे। मैं कम से कम 1 घंटे बैठा हूँगा, और उनको मैंने नीलम भी पहनाया। न्याय के देवता ग्रहों में कौन है? शनिदेव। तो मैंने उनको नीलम भी पहनाया। मतलब मुझे लगा कि कितनी पॉजिटिव ऑरा है इनकी, कि वो पैसे के नाम पे, कि अगर कोई उनको बिना बात मिठाई का डब्बा भी देता है ना, तो भी वो लेते नहीं है। उन्होंने अपनी जर्नी थोड़ी सी मुझे बताई, और मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे।
ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। अभी तो वो आजकल यूएस में है, लेकिन वो आईबी में करीबन 8 साल रहे हैं और बहुत ही क्लोज भाई हैं हमारे। 94 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी वो यूएस में है और वाशिंगटन डीसी में जाता हूँ तो उनको ज़रूर मिलता हूँ। उन्होंने भी अपने जीवन में कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपनी सेवा को, अपनी जॉब को, अपने व्यवहार को और अपनी पर्सनैलिटी को और देश को, देश के गौरव को महत्व दिया। उन्होंने भी, मैं देखो, एक तो आदमी बोलता है, एक दिखता भी है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी के पैसे से पानी भी पिया होगा। अच्छा। वो इस व्यक्तित्व के, ऐसे बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे बड़े अच्छे क्लाइंट रहे, तो उनकी भी जर्नी मैंने सुनी तो मेरा दिल बड़ा गदगद हुआ। तो ऐसे बहुत अच्छे लोगों से हमें सीखने को मिलता है और इससे एक्सपीरियंस मिलता है। उन लोगों की कुंडली को स्टडी करके, उनके जीवन, उनके नेचर को। बट ऐसे भी लोग बहुत होंगे जो पाप से पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल, करप्शन से पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल, और जो करप्शन किसी भी हद तक जा करके कर सकते हैं। बट हम आज उन्हीं की बात कर रहे हैं कि आप पैसा तो एक बार को कमा लोगे, बट ये कैसे डिसाइड होगा कि इससे सुख भोग पाओगे कि नहीं। आपके बच्चे जो होंगे वो इसका सुख भोग पाएंगे कि नहीं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे एक्सीडेंट में चले गए, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां उनकी सब। तो किसके लिए लालच, किसके लिए ये पैसा, किसके लिए? सब मिथ्या है, सब बिल्कुल। मैंने बहुत बार अपने, इसीलिए मैं बोलता हूँ 50% आपके कर्मास काम कर, अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? पैसा ना आपके बच्चों के काम आएगा, ना आपके परिवार के काम आएगा, क्योंकि पैसे के लिए, पैसा कमाने के बाद भी तो आपके अंदर लालच ही बैठा हुआ है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आज 60 साल में, 70 साल में भी आप एक कोई पद आपको मिला हुआ और आप तब भी पैसा कमाने से, मैं कहता हूँ चलो पाप से पैसा कमाओ, कमाया है तो आज उसको किसी ऐसे काम के लिए लगाओ जो आपके बाद भी आप याद रखे जाओ। पैसा होना और उसका सुख भोगना, कंचन जी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि चलो बात हम फिर से वहीं आ जाते हैं बॉलीवुड पर। तो बॉलीवुड के लिए मैंने बताया कि इन 3 ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूर। उसके बाद दशाएं बहुत मैटर करती हैं कि जब आपके ऊपर अच्छे ग्रह की दशा आएगी, यश मान सम्मान आपको तभी मिलेगा। जैसे कि हम 2 पार्ट लेते हैं आज, एक अमिताभ बच्चन जी और एक अभिषेक बच्चन जी। दोनों पिता पुत्र हैं, पर दोनों की सक्सेस में जमीन आसमान का अंतर है। अमिताभ बच्चन की कुंभ लगन कुंडली, अब लगन में केतु बैठे हैं। लगन में केतु, इसको विष्णु दोष भी कहते हैं। आपने देखोगा अमिताभ बच्चन जो स्पिरिचुअल बहुत हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान कराए। तो ऐसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर कुंभ लगन में जन्म लेता है और उसके लगन में या 5वें घर में या 9वें घर में राहु केतु शनि बैठ जाए, या 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु बैठ जाए, तो यही सबसे बड़ा दोष है। अच्छा। जब तक ये खत्म नहीं होगा, आदमी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, चाहे जितनी मर्जी आप टॉप कुंडली लेके बैठे हैं। ठीक है। राजा बनना है तो पहले दोष खत्म करने पड़ेंगे, तभी ये दोष, तभी अच्छे योग आपकी कुंडली में जो ऑलरेडी निहित हैं वो अपग्रेड हो पाएंगे। तो इनकी जन्म कुंडली में लगन में केतु, केतु का लगन में होना विष्णु दोष देता और व्यक्ति को दीमक की तरीके से खोखला करता रहता है। 7th हाउस में राहु बैठा है जो कि पत्नी को मेजर हेल्थ इश्यूज देता है या डिवोर्स कराता है या ऐसी परिस्थितियां डेवलप कराता है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से डिटैचमेंट हो जाता है। अब उनके लगन की बात करें तो शुरुआती समय में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करते करते उनको फिल्में मिली और फिल्में मिलने के बाद भी उनके जीवन का स्ट्रगल, इस पे मतलब कभी मेरा मन हुआ तो इसको मैं पूरा एक अलग से 1-2 घंटे का एक पॉडकास्ट जरूर इस पे बनाऊंगा। इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था और आज सक्सेस इनको मिली है समुद्र के किनारे। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में इनसे सपोर्ट लेना चाहते हो ना, या आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो समुद्र के किनारे आप शिफ्ट हो जाओ। अच्छा। ये आपको बहुत फेम देते हैं। या समुद्र के पार चले जाओ, इनकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर इंडिया में होते तो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते, विदेश में रह करके उन्होंने बहुत नेम फेम कमाया है।
71 के बाद इनके ऊपर इनका जो सबसे बढ़िया टाइम है 71 के बाद आया कि इनको बॉलीवुड का रास्ता मिल गया। बॉलीवुड का रास्ता मिला, धीरे धीरे फिल्में भी शुरू हो गई। धीरे धीरे फिल्में शुरू हुई तो उसके बाद इनको सक्सेस मिलनी भी आरंभ हो गई। तो जब जंजीर मूवी आई थी, ये 1973 में आई थी और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह तब इनके ऊपर शनि, जो कि इनके लग्नेश हैं, उनकी दशा आरंभ हुई थी और शनि के अंदर शनि की अंतर्दशा थी। उसके बाद शनि में बुध, शनि में केतु 1 साल के लिए आया होगा, फिर शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जुपिटर, यानी कि 90 के दशक तक आते आते 19 साल में इन्होंने बेइंतहा नेम एंड फेम, पैसा तो चलो देखो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बहुत नाम कमाया और अपना नाम जो है एक स्वर्ण अक्षरों में स्थापित कर दिया। अब फिर से इनकी कुंडली की बात करते हैं कि शनि इनकी कुंडली में लग्नेश हैं और शनि इनकी कुंडली में 12वें भाव के भी मालिक हैं। लग्नेश और 12वें घर के मालिक होकर के इनकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। 4th हाउस जो कि माता का घर है, पिता का घर है। तो माता और पिता का सुख व्यक्ति को एक समय के बाद नहीं मिल पाता। इनकी कुंडली में माता, लेकिन माता से इनको अटैच, शनि देव को भी अपनी जो माता है छाया, संज्ञा जो सूर्य पत्नी थी, उनकी जो छाया थी वो शनि देव की माता है। हम उनकी जर्नी में चलो अभी नहीं जा रहे हैं। तो शनि देव भी अपनी माता को प्यार करते थे। तो शनि अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 4th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। हालांकि उसको माता सुख बहुत अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं ना, कई बार उस घर में बहुत कमी कर देते हैं, कई बार बहुत अपग्रेड कर देते हैं, बट कुछ बार कमी भी करते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम या माता के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, या माता से दूर कर देते हैं, दूर व्यक्ति पर उनकी परीक्षा होती है। तो शनि उनका लग्नेश होकर के अपने से शनि 4थे घर में बैठ गए। इनकी कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, यानी कि व्यक्ति अपनी काबिलियत खुद के प्रयत्नों से ही सिद्ध करता है। जिसकी भी शनि लग्नेश होंगे और शनि की दृष्टि, शनि की कितनी दृष्टि होती है? 3 दृष्टियां, अपने से तीसरी, अपने से 7वीं, अपने से 10वीं। तो इनकी 3 दृष्टियां, तो 10वीं दृष्टि इनके लगन पे पड़ रही है, छठी दृष्टि, तीसरी दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि बिजनेस पे पड़ रही है। तो बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन एक बार ABCL इन्होंने कंपनी बनाई थी पर बैंकरप्ट हो गए थे, जीरो हो गए थे। बाद में इनको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली जो इसके रूप में, जो वो आजकल उस पे आता है, सोनी पे एक शो आता है ना इनका, कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद देखो उन्होंने फिर, तो ऐसे ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो देखो रहे, बट इनकी कुंडली का जो सबसे प्यारा पार्ट है ना वो है 8th हाउस। अच्छा। 8th हाउस आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। ये ऋणी भी हुए, बहुत कर्जा हो गया था। अच्छा। ऐसी स्थिति आ गई थी इनके एक उसमें ही मैंने देखा था, एक शो उसमें इंटरव्यू में इनका लाइव वो था और ये अंबानी के यहाँ पर ये इनवाइट थे। तो इन्होंने ये आत्मविभोर हो गए और उन्होंने बताया कि एक बार मेरे को इतना, जब ABCL वाला मैंने कंपनी खोली थी और लॉस हुआ था या कुछ हुआ था, तो इतनी प्रॉब्लम आई थी कि, क्योंकि धीरू भाई जी ने इनको बोला था कि कभी कोई पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक, तब ये धीरू भाई अंबानी जी को मिले थे। कि इन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू उसमें, जो इनका वो था लाइव जो स्पीच थी इनकी, तो उन्होंने बताया तो सब इमोशनल से हो गए थे। मैंने देखा उस समय मुकेश अंबानी जी के ऊपर कि आज भी देखो उनको वो बातें याद है, हमारे पिताजी ने पता नहीं कितने लोगों के साथ अच्छा किया होगा, बस वो इस हाथ से करते थे, इस हाथ को पता भी नहीं चलने देते थे कि मैंने किस किस के साथ कितना अच्छा कार्य किया है। नेकी कर दरिया में डाल, इसी को कहते हैं, और ये अच्छी बात है, कभी ना कभी इसका रिटर्न बैक आपको जरूर मिलता है। तो अमिताभ बच्चन जी ने बताया कि उन्होंने भी मेरे को हेल्प की थी। तो ऐसे ही जीवन में व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति जीवन में कुछ
गलत डिसीजन ले लेता है जिसके लिए उसको बाद में पछताना पड़ता है। बट समय बैक नहीं होता, समय वापस नहीं जाता। ये जो पछताना पड़ता है, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमें सचेत कोई कर सकता है, ये हमें सचेत कर सकती हैं, बट वो हमारी ग्रह स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। और सही गाइडेंस देने वाला एस्ट्रोलॉजर है, सही मार्गदर्शन देने वाला एस्ट्रोलॉजर है। तो इनकी जन्म कुंडली में सबसे प्यारा जो योग है वो है 8th हाउस। 8th हाउस में कन्या राशि उदित हो रही है, जिसमें सूर्य, मंगल, वीनस और मरकरी। अब मरकरी उच्च राशि में बैठ गए, शुक्र नीच राशि में बैठे हैं। बट मैं बता दूं कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र या बुध, इनमें से कोई भी ग्रह नीच का हो या उच्च का हो, कोई भी ग्रह या तो नीच का हो या उच्च का हो, एक साथ बैठे हैं, तो दूसरे ग्रह का जो नीच दोष है वो भंग हो जाता है। अच्छा। 6 नंबर में बुध उच्च का होगा और 12 नंबर में बुध नीच का होगा, और 12 नंबर में शुक्र उच्च का होगा और 6 नंबर में नीच का। तो ये जब भी इन दोनों में से किसी भी राशि में बैठेंगे तो एक ग्रह उच्च का होगा और एक ग्रह नीच का, तो दूसरे के जो नीच दोष है ना वो भंग हो जाता है, वो भी राजयोग बन जाता है। इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इनके 8th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं। मंगल का होना इसमें अच्छा नहीं होता, सूर्य का होना भी अच्छा नहीं होता। देखो वो उनकी पर्सनल है, बट इसने कभी ना कभी इनको पाइल से रिलेटेड या गायन या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर दी होगी। और इनके बुढ़ापे में, इनके जीवन के लास्ट जीवन में इनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जरूर देगा। और ये एक एक्सीडेंट जीवन में ऐसा जरूर देता है जो मृत्यु तुल्य होता है, कि व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, मिस हैपनिंग होते होते, कहते हैं ना ऊपर जाते जाते आदमी बच जाता है। तो उस समय पर मैंने ये सुना था कि, मतलब उस समय तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है कि वो एक ऐसा एक्सीडेंट था, इनको पेट में उनका जो एक वो होते थे बॉक्सर होते थे, उनके साथ इनका कोई फाइट सीन चल रहा था, इनको टेबल लगी थी कि या उनका मुक्का जो है पेट में लगा था। कुली पिक्चर की बात है ये। तो उस समय इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था और डॉक्टरों ने भी एक बार हाथ खड़े कर, बट ऐसा इनके जीवन में अगर वो नहीं होता हादसा तो दूसरे तरीके से होता। बिल्कुल। बट वो ऐसा होता कि उस समय इनके साथ मिस हैपनिंग भी हो सकती थी। कर्ज का होना और उतरना, उसमें भी 8th हाउस का रोल होता है, यानी कि व्यक्ति उत्थान बहुत होता है और एक बार फिर पतन होता है। बिल्कुल। जीरो हो जाता है, कर्जा हो जाता है, लेकिन फिर व्यक्ति अगर अपने आप को समझ ले, अपने आप को मजबूत कर ले, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखे, तो फिर उस सारे कर्जे को उतारता भी है और फिर एक इतिहास रच देता है, यानी कि पहले से भी बड़ी लाइन एक खींच देता है। तो यही अमिताभ बच्चन जी के साथ भी हुआ कि इनके 8th हाउस में बुध उच्च का बैठा है, इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। इनका अगर मैं देखूं, एक विपरीत राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है, जो कि 8वें घर का मालिक होकर के 8वें घर में सुगरी है। अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर का मालिक इन तीनों में से किसी दूसरे घर में प्लेसमेंट ले लेता है तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल स्थिति होती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जिनकी कुंडली में 3 विपरीत राजयोग होते हैं। उसके बाद इन पे देखो आई बुध की दशा। बुध की दशा 2007 तक इन पे रही, क्योंकि 90 में शनि खत्म हुए। शनि के बाद बुध की दशा आई। बुध में लास्ट आते आते इन्होंने फिल्में करनी धीरे धीरे कम कर दी थी, और एक समय ये पिक्चरों से कुछ समय के लिए दूर भी हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में जब दोबारा इनकी एंट्री हुई, या लास्ट में जब खुदा गवाह, या उस समय कुछ मूवियाँ, इंसानियत, या कुछ मूवी ऐसी थी जो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। लाल बादशाह, ऐसी मूवियाँ बना रहे थे कि शायद पैसे तो मिल रहे होंगे, लेकिन वो इनके फेम को डिफेम में कन्वर्ट कर रही थी। लेकिन वो जितनी भी चल रही थी वो उनका पुराना कमाया हुआ नाम था। उसके बाद 7 साल की इनके ऊपर केतु की दशा आई। केतु तो मनुष्य के जीवन में पतन देता है, परीक्षा लेता है, पतन देता है, कष्ट देता है। तो 2007 से 2014 तक इनके ऊपर केतु की महादशा आई। तो उस पीरियड में भी केतु ने इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं दी, फिल्मों से दूर हो गए। 14 के बाद आज देखिए अभी 24 चल रहा है। जितनी मर्जी एज इनकी बढ़ती जा रही है, लेकिन इनका नेम फेम कम नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इनके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। इस जन्म कुंडली में जो इनका कुंभ लगन है, इस कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन है? बुध,
शुक्र और शनि, तो इनकी कुंडली में बुध शुक्र शनि तो इनके कारक बैठे ही हैं। उसके बाद बृहस्पति भी इनकी कुंडली में धन भाव के मालिक होकर के उच्च राशि में छठे घर में बैठे हुए हैं, जो कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है और अपने आप को ये अपग्रेड करते रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल पूजा पाठ में आप देखो कि पूजा पाठ में ये बहुत ज़्यादा इनका माइंड रहता होगा, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब एक और बात करते हैं कि संतान भाव के मालिक 8वें घर में बैठे हैं। संतान घर का मालिक किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें घर का मालिक 8वें घर में सुगिरी बैठा है, तो ये किसी के कर्जदार नहीं होंगे, जीवन में किसी का कुछ लेके ऊपर नहीं जाएंगे, सब निपटा के जाएंगे। संतान भाव के मालिक 8वें घर में बैठ गए। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दोस्तों अगर 5th हाउस का मालिक छठे घर में 8th घर में चला जाए या 12वें घर में चला जाए तो बहुत ज़्यादा सोचना समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी पोजीशन नहीं। या नीच राशि में चले जाएं, 5वें घर के मालिक बुध हैं और बुध नीच राशि में हो जाएं तो भी ये पोजीशन अच्छी नहीं होती। बट इनकी कुंडली में संतान भाव का मालिक 8वें घर में बैठा है, जिससे कि व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिलता, या तो संतान होती नहीं है, होती है तो उसकी लाइफ में ऐसा दुख आ जाता है जो कि पूरे जीवन खत्म नहीं होता। अब अगर देखा जाए तो इनके 2 बच्चे हुए, मिसकैरेज भी शायद हुआ होगा या अबॉर्शन, ऐसी परिस्थिति हुई हो कि इनको अबॉर्शन कराना पड़ा हो इनकी वाइफ को। बट चलो वो तो क्योंकि अभी उसका तो पता नहीं है, लेकिन हम बात करें भी जो संतानें हैं, 2 संतानें हैं, एक श्वेता बच्चन और एक अभिषेक बच्चन। अब आप देखिए श्वेता बच्चन जी की शादी हुई नंदा फैमिली में हुई, निखिल नंदा शायद उनके हस्बैंड हैं, और उनका बहुत लंबा समय अपने पति से अलग दूर रह करके, वो डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन डिवोर्स जैसी ही पोजीशन है। समझ लीजिए कि एक लड़की कितने बरसों कितने साल अपने पति से अलग रही, तो ये स्थिति कहाँ अच्छी। बट उसकी वजह क्योंकि संतानों के जीवन में कष्ट प्रॉब्लम्स हैं। संतान भाव का मालिक 8वें घर में बैठा है, तो 8वें घर से वो चीजें तो प्रबल होनी ही थी जी। और मैं ये देखता हूं कि अगर इंसान का अच्छा समय नहीं होता ना, तो इंसान को सही मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं मिलता। जब तक व्यक्ति का समय सही नहीं आता, आप सही उपाय तक पहुंच नहीं सकते। आप जितना मर्जी लोगों के पास पहुंच जाइए, भटक लीजिए, पर ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप सही मार्ग, सही समय आएगा। जब सही समय आएगा, सही मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही इनके कुंडली में श्वेता बच्चन की लाइफ में परेशानियां रही, काफी परेशानियां रही। ठीक है, आज देखिए अभिषेक बच्चन जी की लाइफ में भी वो सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनको भी जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो फेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो अपने पिता की तरह तो फेमस नहीं हो पाए। तो अभी अमिताभ बच्चन जी के ऊपर जो दशा चल रही है ना, वो चल रही है शुक्र की, और ये 2034 तक रहेगी। और मैं बता दूं, वैसे तो देखो आयु और मृत्यु ये सब ईश्वर के अधीन है। नॉलेज होते हुए भी मैं इसको प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं करता। मुझे आइडिया होता है कि इस बच्चे जैसे कोई लोग दिखाने आते हैं कि क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, या क्या होगा, संतान कब होगी या क्यों नहीं हो रही है, तो कुंडली से चीज़ें पता चलती हैं। और इसकी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जब उनकी लास्ट टाइम एज होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है इंसान, उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो पूछते हैं कि इनकी आयु। बट मैं कहता हूँ कि मैं जो भी बोलूँ, जितना मर्जी मैं स्टडी कर लूँ, बट ये चीज़ें भगवान के अधीन है। बिल्कुल ऐसा भी बहुत होता है, क्योंकि इनकी शादी हुई अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय से। पहले थोड़ी मोड़ी फिल्में मिल रही थी, लेकिन ऐश्वर्या राय से शादी होने के बाद क्या हुआ, ऐश्वर्या राय की कुंडली में सूर्य नीच के 7th हाउस में बैठे हैं। तो पति के लिए वो अच्छा योग नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। और आज उनको शायद पता भी होगा, अमिताभ बच्चन जी को भी पता था कि मेरे बेटे की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, ऐश्वर्या राय को भी पता होगा, इसलिए पहले वो शादी करना नहीं चाहती थी। करी तो कि शायद बड़ी अच्छी फैमिली है कि शायद, लेकिन फिर भी देखो रुकी कहाँ। वजह कोई कहता है कि श्वेता नंदन वजह बनी, कोई कहता बंटवारा वजह कोई भी हो, मैं उस वजह पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वजह तो बनी ना। बिल्कुल। ये ग्रह किसी ना किसी वीक व्यक्ति को वजह डिसाइड करते हैं, उसको तो हम डिफेम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये सब
ग्रहों का लेखा जोखा है और आपके प्रारब्धों का लिखा हुआ आपको प्राप्त होगा और आप खोएंगे। इनकी कुंडली में लगन में केतु 7th हाउस में राहु, इनकी कुंडली में भी डिवोर्स था और आज होने की कगार पर है। बट कुछ दिन अलग होने के बाद भी मुझे ये लगता है कि अगर ये दोबारा एक साथ हुए तो इनकी मैरिड लाइफ फिर चल जाएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा भी अगर डिवोर्स लिखा हुआ है तो ऐसा कई बार हो जाता है कि पत्नी से अलग हो गया, डिवोर्स जैसी पोजीशन पैदा हो गई, 1 साल 2 साल 6 महीने अगर आप अलग रह लिए ना, या अपनी पत्नी से ही दोबारा शादी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस परिस्थिति को भोग रहे हैं। तो अपनी पत्नी के साथ अगर 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा शादी करते हैं ना दोस्तों, तो उससे भी आपकी जो डिवोर्स का जो योग है वो भंग हो जाता है। बट इसके लिए सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अगर हमें कोई अच्छा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो काफी फायदेमंद होता है। इनकी कुंडली में शुक्र, बुध और राहु की पोजीशन में बताता हूँ। राहु जो है 7th हाउस में बैठे डे टू डे इनकम में। इनके जो वीनस हैं वो बृहस्पति के साथ बैठे, वो बुध के साथ बैठे, लेकिन बृहस्पति की राशि में जी। बुध और शुक्र ये धनु राशि में दोनों ही सपोर्टिव नहीं होते। लग्जरी लाइफ तो जी रहे हैं, अच्छा सब कुछ जी रहे हैं, लेकिन अपने खुद के प्रयत्नों पर फेम नहीं मिल पा रहा है, फेम नहीं मिल रहा है। उसकी एक वजह जो इनके लगन के जो मालिक हैं वो 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस वाणी का घर है, व्यवहार का घर है। कई बार व्यक्ति ईगोस्टिक हो जाता है, दम्भी हो जाता है। कई बार व्यक्ति अपने आवेश में आकर के ऐसे डिसीजन लेता है जो कि उनको सफल नहीं बना, जो कि उनको प्रॉब्लम देते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होने देते। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को फिर ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में देखनी पड़ती है। फिर इनकी कुंडली में शनि 10th घर के मालिक हैं और 10th घर में सूर्य जाके बैठ गए। 10th घर के मालिक हैं और 10th घर में सूर्य बैठ गए। सूर्य तो शत्रु हो गए। अब शनि की दृष्टि सूर्य के घर पर पड़ने से कई बार व्यक्ति को पिता सुख नहीं मिलता, कई बार बच्चा पिता से दूर हो जाता है, कई बार पिता बच्चे से दूर हो जाते हैं। अब ये पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे लंबा समय इन्होंने, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी जब स्टार्टिंग लाइफ तो फिल्मों में बहुत बिजी थे, फिर इन्होंने बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद आए, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद क्या हो रहा है कि वो अलग अलग घर में रह रहे हैं। फैमिली एक है, मैं ये भी कहता हूं कि ये गलत नहीं है। अगर ये एक साथ होते तो शायद अमिताभ बच्चन जी को कोई हेल्थ इश्यूज, ऐसा मेजर हेल्थ इश्यूज होता कि वो सुख उनको शायद अभिषेक बच्चन जी को इतना लंबे समय तक सुख अपने पिता का नहीं मिल पाता। हम फिल्मों की बात करते हैं कि इनका जो स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी या फेम, अपॉर्चुनिटी या जो स्टेटस है वो 10th घर से देखा जाता है। उसमें 10th घर का और वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इनके 10th घर में सूर्य बैठ गए, शनि की दृष्टि हो गई, तो जब जब कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, कोई ना कोई नई चीज ढूंढते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। पहले मैंने देखा था कि इन्होंने पुखराज पहना हुआ था, मोती पहना हुआ था, वो किसी ने इनको डिजास्टर पहना दिया। अगर मैं इनका मार्गदर्शक बनता तो मैं कभी भी पुखराज, हालांकि कोई भी अगर त्रिकोण, अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर आप देखोगे ना, वो भी या कोई भी एक ज्ञान अर्जित कर लिया, कोई भी स्टोन रिकमेंड करेगा ना इनको, तो वो रिकमेंड करेगा इनको मूंगा, मोती और पुखराज, क्योंकि इनके त्रिकोण के मालिक हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा कंचन जी कि इन तीनों की पोजीशन क्या है। अगर इन तीनों की पोजीशन सपोर्टिव नहीं है तो इन रत्नों को बल नहीं देना चाहिए। अब देखिए इनके जुपिटर और वीनस दोनों 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर लॉस का होता है, व्यय का होता है, हानि का होता है, मोक्ष का होता है, अस्पताल, दूर क्या तरह, फिजूल खर्चे। आज इनको जितना पैसा अपने पापा से मिलना चाहिए था वो शायद मैंने सुना है कि श्वेता बच्चन जी को भी आधा जाएगा, या ऐसी मैंने चीजें सुनी है। होंगी नहीं होंगी, बट क्या होगा अगर मैं देखूं कुंडली से कि इनको पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी वजह है कि इनकी कुंडली में 4th भाव का मालिक लॉस घर में बैठा है। अच्छा। 12वें घर का मालिक 12वें घर में और 9वें घर का मालिक भी 12वें घर में बैठा है। तो पिता से प्यार है, अटैचमेंट है, पर पिता से एक समय आएगा आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा। पिता से जितनी भी मतलब धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, ये सब पिता का जो तप है
पिता ने जो ग्रंथों को पढ़ा है, जो दान पुण्य करे, उसका जो फल है वो 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस के मालिक भी 12वें घर में, लॉस घर में चले गए। तो पूरे जीवन अच्छा होने के बाद लास्ट के कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां, पत्नी भी चली गई और पिता से भी डिटैच की, तुम्हारा अब लड़ाई क्या होगी, वो पिता को भी खो सकते हैं या पिता के सुख से भी वंचित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो सकती हैं। अब इनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है कि इनकी कुंडली में जो इनका स्वभाव है, अग्रेसिव नेचर है, उस पर इनको बस कंट्रोल करना है। अगर ये मुझे मिले होते तो मैं इनको 90% वाइट, 90% वाइट और 10% येलो, वाइट सफायर पहनाता। 7th हाउस का जो मालिक है, डे टू डे इनकम का जो मालिक है, वो शुक्र है। और शुक्र 7th हाउस का मालिक होकर के 9th हाउस में बैठा है, भाग्य के घर में। इससे बढ़िया, इससे अच्छी इनकी पत्नी कौन थी? विश्व सुंदरी। 7th हाउस के मालिक कौन है? वीनस। वीनस कहाँ बैठे? भाग्य के घर में, मरकरी के साथ में। पैसे की भी कमी नहीं थी और विश्व सुंदरी थी। आज अगर देखा जाए, अमिताभ बच्चन जी के पैसे को छोड़ भी देना तो ऐश्वर्या राय के पास इतना पैसा होगा कि शायद इनको जरूरत ना हो। बिल्कुल। लेकिन आज पत्नी से भी रिश्ते खराब होने की, इनको पहली संतान पुत्री और दूसरी संतान पुत्र के भी हो गए, एक मिसकैरेज के भी हो गए, पर पुत्र के भी प्रबल योग है, क्योंकि 5वें घर के मालिक सूर्य है, 10th घर में बैठे। बच्चा पुत्र भी होना है इनका, कुंडली में तो देखो लिखा है। आदमी कई बार डिसाइड करता है, नहीं करता, ये बात की चीजें, बट कुंडली में चीजें दर्शाती हैं। अभी जो इनके ऊपर दशा चल रही है, जब स्टार्टिंग में 98 से 2018 तक शुक्र की दशा थी, तब ये पुखराज इन्होंने पहन के रखा। अब आज इनके ऊपर सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, तो ये नीलम पहन रहे हैं। यानी कि समय के अकॉर्डिंग भी आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता, वो गाइडर की कमी होती है। क्योंकि एक आम इंसान बेचारा क्या करे, चाहे वो अडानी है, चाहे अंबानी है, चाहे बिल गेट्स है, चाहे वो सुपरस्टार है, चाहे वो एक आम इंसान है, चाहे आम इंसान है, बिल्कुल, उसको अपनी तो नॉलेज है नहीं। वो बेचारा तो विश्वास करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो नॉलेज दे रहा है, उनका क्या कहना है, उन्होंने जो बोला वो मान लिया। लेकिन अगर सही नॉलेज हमने अपने जीवन में लागू नहीं की है, तो ये भी रत्न हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो चीज जब करनी चाहिए थी, जो डिसीजन, वो कहते हैं ना कि अब पछतावा क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कि समय रहते अगर हम चीजों को ठीक कर लें तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है। जब समय निकल जाए तो सिर्फ हाथ मलते ही रह जाओगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो वो स्थिति, अभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इनको सही समय पर जो स्टोन पहनना था, सही समय पर जो स्टेप लेने थे, वो ये शायद नहीं ले पाए। इनकी कुंडली में अभी जो दशा है वो चल रही है चंद्रमा की। 2024 के जून से 2034 के जून तक 10 साल चंद्रमा की दशा रहेगी। अब चंद्रमा इनके बैठे हैं 4th भाव के मालिक, यानी कि प्रॉपर्टी का सुख तो थोड़ा सा वीक, अपने गुस्से की वजह से इनको नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि गुस्सा ना करें। जितना प्यार, जितना सॉफ्ट व्यवहार नेचर रखेंगे ना, उतना इनके साथ चीजें बेटर हो सकती हैं। बहुत कुछ मिल सकता है, पत्नी से भी, पिता से भी, बिजनेस से भी, बट उसके लिए इनको अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो ये व्यक्तित्व इनको बनाए रखना है। और इस समय इनके लिए अगर पहनने की मैं बात करूं तो एक सबसे बढ़िया रत्न है इनके लिए आज भी वाइट सफायर। 90% वाइट और 10% येलो, 90% वाइट और 10% येलो। एक बार फिर से, पैसे के तो देखो इन पे कोई कमी है, बिल्कुल, एक बार ये ट्राई करें। और मैं कहता हूँ साल में 1-2 फिल्में ऐसी आएंगी जो इनकी बनाएंगे, 1-2 फिल्में, एक आध फिल्मी। जैसे अभी देखो द बिग बुल, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखी द बिग बुल, कितनी बढ़िया एक्टिंग की। एक मूवी आई थी इनकी गुरु, जो अंबानी जी के ऊपर थी, ये अरशद मेहता के ऊपर थी बिग बुल। बट मैं कहता हूँ कि वो इतनी बढ़िया इन्होंने एक्टिंग की, इतनी बढ़िया इनकी मूवी थी कि कमाल हो गया। मेरा तो मूवी देख करके मेरा मन हुआ कि मैं कभी अगर इनको मिलूं तो मैं इनको सजेशन दूं कि आप इतनी बढ़िया एक्टिंग कर, आपको सही फिल्में चुननी चाहिए और सही चीज़ें वो करनी चाहिए जो आपके लिए बनी है, जो आपको
आपके जीवन को बना सकती हैं। अब ये तो देखो इन लोगों के ऊपर हमने बात की है, बट हमारे दर्शक भी इन्हीं लोगों से रिलेटेड कोई ना कोई चार्ट, कोई ना कोई ग्रह स्थिति लेकर के पैदा हुए हैं। जी। आपके जीवन में ऐसी कोई भूल ना हो, आप अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएं, आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन स्थापित कर पाएं, उसके लिए आपको सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सही समय पर लिया गया सही डिसीजन, सही समय पर पहना गया सही रत्न आपके जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि जितनी बातें अभी बॉलीवुड को लेकर आपने की हैं या अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर की, एक छोटा सा सवाल और है मेरे पास इससे थोड़ा सा हटकर। जैसे अभी हमने बात की सुपरस्टार के बारे में, लेकिन सर हमने देखा है कि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में फेम कमाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ विवेक ओबरॉय की, कोई भी रीज़न रहा हो लेकिन बॉलीवुड में नहीं चल पाए, एक टाइम पे आया उनका बॉलीवुड से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ, अब वो अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब आते हैं बॉलीवुड में तो बहुत अच्छे चार्म पे रहते हैं? देखो, हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने सबसे पहले यही बोला था कि हमारी गृह स्थिति ना बड़ी मैटर करती है, कि हमारे ऊपर कब कौन सी, ऐसा थोड़ी ना है कि जितने फिल्म स्टार्स के बच्चे हैं इनको फिल्म लाइन में एंट्री तो इसलिए मिल गई क्योंकि इनके फादर थे, पिता थे या मदर थी, उस नेम के साथ इनको पहली फिल्म मिल गई। पहला एक अच्छे बजट की, जैसे ऋषि कपूर के बेटे को, रणवीर कपूर को फिल्म मिली सांवरिया करके, कोई मूवी आई थी उनकी, वो बहुत अच्छी नहीं चली। दूसरी अच्छी चल गई, तीसरी चल गई, चौथी नहीं चली, पांचवी चल गई, छठी नहीं चली, सातवीं, ऐसे। तो क्या हुआ, उनकी दशा के अंदर जो अंतरदशाएं थी, उन्होंने कुछ गलत निर्णय कराए जिसकी वजह से कुछ फ्लॉप फिल्में दी। बट जब अच्छी अंतरदशाएं आई तो उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, उस समय पे लिए गए डिसीजन बहुत ही सुपर डुपर साबित हुए। उसकी वजह से आज वो भी एक अच्छा स्टार बन गया, पापा की तरह नेम। वो कल को जब उसकी बच्ची बड़ी होगी तो वो खुश होगी कि मेरे पिता कितने बड़े सुपरस्टार हैं, और ये होगा भी, क्योंकि अच्छी दशाएं हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, 12 तरह के लगन होते हैं, उनमें सारी दशाएं अच्छी नहीं होती और सारी दशाएं खराब भी नहीं होती। सबसे पहले तो कारक कौन सी होती हैं? लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के बाद दसमेश और एकादेश में भाव में जो ग्रह विद्यमान हैं, उनकी दशाएं जब भी आपके जीवन में आएंगी, चाहे वो महादशा है, चाहे वो अंतरदशा है, चाहे वो प्रत्यंतर दशा है, जब भी वो आपके जीवन में आएंगी और वो ग्रह स्थिति अच्छी है, उनकी ग्रह स्थिति अच्छी है कि 11वें घर का मालिक उच्च का बैठा है, 9th हाउस का मालिक उच्च का बैठा है, तो वो आपके जीवन को अपग्रेड करेंगी, आपको सही डिसीजन दिलाने में आपका मार्गदर्शक बनेंगी। यानी कि आप उस समय पर अच्छे डिसीजन ले पाओगे। अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे दोस्त, ये व्यक्ति कई बार अपनी इन अच्छी दशाओं के आधार पर भी अच्छे डिसीजन ले लेता है और उससे उनको सफलता मिलती है। तो विवेक ओबराय जी की अगर मैं बात करूं कि जब शुरुआती समय था उनका, तो उनकी अच्छी दशा होगी, बट आज शायद हो सकता है कि अच्छी दशा ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और मैं बता दूं कि उनको भले ही बॉलीवुड में सक्सेस नहीं मिली, पर टॉलीवुड में यानी कि साउथ की फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। और प्रॉपर्टी देखा जाए, उन्होंने आज इतनी प्रॉपर्टी तो बनाई है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो अच्छे समय का कभी कभी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वो अच्छा समय कब है, कब हमें फिल्म लेनी चाहिए, कब कौन से फिल्म पे हमें दिमाग लगाना चाहिए। हम हर फिल्म हर किसी के लिए नहीं बनी। कुछ आर्ट फिल्म्स होती हैं, जैसे कुछ ऐसी फिल्में भी हमारे बॉलीवुड में आई हैं जो आर्ट फिल्में हैं, जो बहुत अच्छी हिट हुई हैं। और कुछ लोग पारिवारिक मूवी को पसंद करते हैं, कुछ लोग जैसे अगर मैं देखूं कि मेरे को जो देशभक्ति पर फिल्में बनती हैं, जैसे बॉर्डर हो गई या जैसे LOC हो गई, जो जिसमें एजेंट होते हैं, जैसे एक था टाइगर, या जिसमें एजेंट होते हैं और भारत के लिए, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो हर व्यक्ति के अपने अपने नेचर पे, अपनी अपनी गृहस्थिति पे डिपेंड करता है। बट आपके ऊपर दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, उस अच्छी दशाओं में लिए गए हर एक डिसीजन से आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनको ये तो क्लियर हो गया होगा कि उनकी लाइफ में ग्रह का और दशांतर दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बहुत थैंक यू कुणाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।